हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 में एक अच्छी खबर नहीं, बहुत ख़राब खबर आ रही है, जिसमें आप कह सकते हैं कैंडिडेचर कैंसिल, यानी कह सकते हैं उम्मीदवारी रद्द करना कैंडिडेट का आया है। जिसमें से 29 कैंडिडेटों को अलग अलग कारणों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाने के बाद पैनल में शामिल होना चाहिए था। कैंडिडेट एलिजिबल भी थे, कट ऑफ भी पार किए थे, उनको पैनल में नहीं देके बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ कैंडिडेटों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं था, किसी ने फॉर्म भरते वक्त बाई मिस्टेक ईबीसी सिलेक्शन कर दिया था और किसी ने गलत कम्युनिटी भी चयन कर लिया। एक सर्विसमैन नहीं रहते हुए भी एक सर्विसमैन का चयन कर लिए। तो ये न्यूज़ कहाँ की है? तो आरआरबी मुंबई का। तो मुंबई देखने चलेंगे वेबसाइट पे। तो चलिए मुंबई में आते हैं, डायरेक्ट बिना देरी किए हुए समझेंगे भी थोड़ा इसके बारे में डिटेल, आपको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आप भी इस सारी चीज़ों को सावधानी बरतें। और सावधानी बरतना इसलिए कि जॉब में सबसे पहले उनकी नंबर आती है जो 100% परफेक्ट होते हैं। किस में? डॉक्यूमेंट में। बाकी अगर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आपकी परसेंटेज चांसेस कम होती जाती है। और वो डिपेंड करता है आरआरबी की ऑफिशियल पे और वहाँ की रूल पे और आगे की प्रोसीजर पे कि आपको कितना रिलैक्सेशन देता है। 100% फिट वाले के लिए तो कोई बोल नहीं सकता। अगर आप में थोड़ी बहुत कमी है तो उसका सुधार हो सकता है, लेकिन सुधार कौन करेगा? ये जानते ही है आरआरबी ऑफिशियल। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिएगा एलपी टेक्नीशियन के बारे में रिगार्डिंग एक डिटेल आया है। हालांकि ये डिटेल भी गलत, पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ या तो इन्होंने इसके साथ अटैचमेंट किया है वो गलत है, या यहाँ लिखा हुआ है वो गलत है। क्लिक हेयर टू व्यू फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन वन पेज। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि ये फाइनल रिजल्ट है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं होके कैंडिडेट की कैंसिलेशन का लिस्ट है। इसको ओपन कीजिएगा, तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार और, एक बार आपके लिए। इसको ओपन करेंगे तो आपका ये लिस्ट खुल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी दिया हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऑफ एलपी टेक्नीशियन 1/18। डेटेड आपका है 18 मार्च 21, और आज जानते ही आपका 19 मार्च आज है। लेकिन ये पूरी तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिखा हुआ गलत है, क्योंकि रिजल्ट के नाम पे यहाँ देखिए सारा चीज़ है। फ्लोइंग कैंडिडेट आर कैंसिल डी एबव आरआरबी मुंबई। कैंडिडेट का कैंसिलेशन है ये। तो कैंसिलेशन की इन्होंने 3 कैटेगरी बता लिया है, तीनों के अलग अलग बात कर लेंगे। पहला कैटेगरी वो है जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का सही नहीं था। देखिएगा, द कैंडिडेट इज फ्लोइंग रोल नंबर इन कैंडिडेचर नॉट पास प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन। किसका? पैरा नंबर 1.4 और से 6 तक सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/18। इसमें है क्या? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है सारे कैंडिडेटों का, और टोटल 26 कैंडिडेट हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं जो कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गलत माना गया। अब ये कहाँ माना जाता है? तो आप जानते ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होती है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते समय आपके ऊपर है, आप कुछ भी सिलेक्शन कर लीजिए। मैं कह दूँ, मैंने पढ़ा है, मेरी पढ़ाई अगर एमए है, हमारे पास एमबीए है, ठीक है, मैं एमबीए लिख दिया, लेकिन एमबीए लिखना सफिशिएंट नहीं है। एमबीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें प्रूफ होनी चाहिए, और वो प्रूफ कब के होनी चाहिए? जिस दिन नोटिफिकेशन आया था या उसकी क्लोजिंग डेट थी, उससे पहले की, बाद की नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, एमबीए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि एमबीए है मेरे पास। कुछ कहते हैं मेरे पास आईटीआई कर रहा हूँ, आईटीआई है मेरे पास। कुछ कहते हैं डिप्लोमा है मेरे पास, डिप्लोमा कर रहा हूँ। लेकिन जब का आप तक सर्टिफिकेट नहीं है, आप उसको टिक नहीं करें। ये मिस्टेक गलती से नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उसने क्वालिफिकेशन भर दिया, जैसे आईटीआई बहुत सारे ट्रेडों से होती है, लेकिन उस ट्रेड से उन्होंने आईटीआई भर दिया,
लेकिन वो आपकी नोटिफिकेशन में उस ट्रेड की अलाउ नहीं थी, उसके कारण से भी कैंसिल होता है। कुछ लोगों ने जैसे 10+2 हैं, उन्होंने कहते हैं कि ITI भी 10 साल के बाद 2 साल होती है, मैं 10+2 को इक्विवेलेंट ITI मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि 10 मेरा डिप्लोमा है, डिप्लोमा को इक्विवेलेंट 10+2 मानता हूँ। तो ऐसा नहीं होता, सब सिस्टम अलग अलग है, दोनों की जॉब में अलग रिक्वायरमेंट है। 10+2 की अलग है, डिप्लोमा अलग है, इक्विवेलेंट नहीं होता, उसको आपको ध्यान से देखना होता है। तो चलिए, यहाँ पे इन कारणों से इतने लोगों को हुई है, दिक्कत हो गई। अब कुछ लोगों ने EBC सेलेक्ट कर दिया फॉर्म में, उसके अनुसार से 2 कैंडिडेटों को कैंसिल किया है। हालांकि EBC के नाम पे तो केवल आपका फी का बेनिफिट मिलता है 250-500 रुपये, लेकिन आपका आगे की प्रोसेस में तो इसका रिजर्वेशन EBC के नाम से है ही नहीं है। लेकिन कुछ स्टेटों में EBC के जहां बेनिफिट होती है वहां भी इससे आपको सेलेक्ट नहीं करना है। जनरली अगर आपके पास इनकम का सर्टिफिकेट है तब इसको EBC सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म में 250 रुपये बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ तो नहीं खराब कर सकते या रिस्क नहीं ले सकते, कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो। और थर्ड कैटेगरी है जिसमें एक सर्विसमैन किसी ने चूज कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इनकी एक सर्विसमैन मानी नहीं गई। हो सकता है जो एम्प्लाई हो, रेलवे का हो या कहीं और का हो, जो एक सर्विसमैन कैटेगरी में नहीं आता हो, या पैरामिलिट्री कुछ कुछ कोर्स से होती है, या इनकी कोई और प्रॉब्लम एक सर्विसमैन से रिलेटेड रहा हो, वो भी फुलफिल नहीं हुआ, जिसके कारण से डिलीट कर दिया। तो खास करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, 26 कैंडिडेट का कैंसिलेशन हुआ। अब लोगों का सवाल हुआ कि जितना कैंसिलेशन हुआ उसके बदले पैनल में नाम आएगा क्या? तो होना चाहिए, नाम आना चाहिए जब समय आएगा आने वाले दिनों में। बाकी इन सब कैंडिडेटों के जगह पे वेटिंग लिस्ट से लिया जाएगा जब RRB की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी तब। क्योंकि कुछ लोग बोले कब आएगा, तो कब का यूनिट नहीं होता, क्योंकि RRB का इंटरनल मैटर हमें नहीं और आपको भी नहीं पता होता कि कब वो लेंगे। जब उनकी ज़रूरत होगी ज़रूर कॉल किया जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट जितने लोग क्वालिफाई किए होंगे या तो इनको पहले ही पैनल में ले लिया होगा या इसकी अभी प्लानिंग चल रही होगी, दोनों प्रोसेस हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।